मतलब 2021 के बाद से कम हो गया था चलना, विद्यार्थी सब कम आते थे। फिर क्या होने लगा, एक दिन मेरे पिताजी के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो भी अब टीचर है, वो भी हनुमान जी के ही भक्त है। उनका फ़ोन आया, कहते सर आप और हम मिल के दोनों को मिल के क्लास शुरू करें। वो दोनों को हमने मिल के क्लास शुरू किया, अच्छे से कोचिंग चलने लगा, बहुत स्टूडेंट आने लगा। आर्थिक स्थिति भी मेरे घर की जो थोड़ी सी बिगड़ गई थी कोरोना के बाद, वो भी ठीक हो गई। और फिर जो गुरुजी ने उपाय बताया था ना कि जाप करते समय कटोरी या लोटा में एक पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और संकल्प लेके कि इतना माला मैं करूँगा, वो उस तरह से जाप करना। तो उसी तरीक़ा से किया, उसमें फूंक लगाने वाला जो गुरुजी ने बताया था उपाय, तो वो वाला किया। तो उसका भी मुझे बहुत तरह का फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी कुछ बोलूँ मैं तो वो बात सच हो जाए, और वो बात ही सिद्ध हो जाया करे कि ये बात सच हो जाया करे। और किसी को बोल दूँ कि जा ना तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम बन जाया करे, ऐसा ऐसा होने लगा। और फिर उसके बाद दुर्गा पूजा के टाइम में मुझे उस टाइम उतनी साधना के वीडियो मैंने नहीं देखे थे गुरुजी के चैनल पर। तो मैंने क्या किया, नाम जप के विषय में बताया था गुरुजी ने, तो मैं 3 दिन का अखंड ज्योति जला के संकल्प लेके कि मैं इतना माला, कितना 100 कुछ माला, 200 के कुछ माला था याद नहीं, मैं नाम जप करूँगा किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ प्रभाव कि माला पर जो पूछा देखने वाली प्रभाव थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर क्या हो गया कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, मैं कहती इस आदमी को देखो तो कभी कभी मतलब शुरू में तो नहीं समझ में, अभी भी उतना नहीं है ये वाला बात, धीरे धीरे आ रहा है कि मतलब कोई आदमी बात कर रहा है ना किसी से, हमसे बात कर रहा है, तो मन में आए हमको कि ये ऐसा बात बोलेगा क्या अभी, मतलब ऐसा लगा हमको कि ऐसा बात तो नहीं बोलना चाहिए। और संजोग से सही में वो व्यक्ति वही बात बोल दिया। तो मुझे ये बात का और आश्चर्य लगा, मैं समझ गया कि प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ये सब मालूम पड़ा। क्योंकि गुरुजी की वीडियो में मैंने पूछा वाली देख रखी थी डिटेल से। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और वीडियो सब देखते गए, गुरुजी का जानते गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दीपावली के टाइम में मैं चाहता था इस बार खूब अच्छा से दीपावली मनाना मेरे घर में हो जाए। तो संयोग से हम लोग का मतलब प्रोग्राम ही नहीं था कि घर का रंगाई पोते करवाने का। और संयोग से क्या हुआ, दादी ने कहा ना अच्छा चल बेटा इस बार तो करवा ले, इस बार जो है ना करवा लेते, घर को पूरा बढ़िया से सजवा लेते। मैं और खुश कि मेरी इच्छा पूरा हो गया, ये वाला घर पूरा बढ़िया से साफ़ सफाई हो गया, बहुत सालों से रंग भी नहीं हुआ तो हो गया। और दूसरा मुझे मन था इस पर बहुत अच्छा से लाइट वाइट सजवाने का, तो वो भी चीज़ हो गया। और मन था इस बार दीपावली के दिन अच्छा से पूजा है गणेश लक्ष्मी जी की। और गुरुजी ने एक पूजा विधि बताई थी दीपावली के एक दिन पहले करने का, 2 दिन पहले छोटी दीपावली को करने का, वो किया। उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत तरह के अनुभव हुए कई, क्योंकि सारे अनुभव तो एक वीडियो में नहीं बता सकते, कई प्रकार के अनुभव हुए। अगर गुरुजी ने कभी सौभाग्य दिया कि गुरुजी के साथ लाइव में जुड़ के अपने अनुभव शेयर करने का, तो इस दास को बहुत कृपा होगी गुरुजी। और गुरुजी फिर उसके बाद क्या हुआ, छठ पूजा के टाइम में सच का अर्घ होता है ना, हम बिहार से हैं तो यहाँ सच का अर्घ और भोर का अर्घ हो गया। तो भोर का अर्घ में 4 बजे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में मैंने पूजा किया था। और दुर्गा पूजा के टाइम में तो कंटिन्यू मैंने ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किया था। और उस दिन भी किया, सच का अर्घ के भोर का अर्घ के दूसरा दिन अगर मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब पूजा कर रहा था ना, वो जब आपकी आज्ञा, क्योंकि आपको मैंने इस विषय पर कभी वीडियो बनाते नहीं सुना, इसीलिए जब आपका परमिशन मिल जाएगा, आज्ञा मिल जाएगी, तो इस बारे में ज़रूर हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि बस इतना समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। जिनको आज तक कभी देखा नहीं ना था, बस उनसे मिलना गुरुजी की कृपा से सब। लेकिन ये जितना कुछ आज तक मेरे जीवन में हो रहा है, ये सब गुरुजी की कृपा से। और एक बात और बताना मैं भूली, फिर क्या हुआ, मैं तो जन्म से एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे घर परिवार में भी नहीं बनता। हाँ मेरी चाचा लोग खाते तो वो अलग जगह रहते थे, लेकिन मेरा जहाँ जन्म हुआ, मैं जहाँ दादी घर पर रहता था, यहाँ कोई नहीं खाता कभी भी। और शुद्ध शाकाहारी शिव साधना केंद्र से जुड़ने के बाद लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। हाँ कभी कभी खा लेता, लेकिन अब ऐसे ज़्यादातर बिल्कुल नहीं खाता लहसुन प्याज। और क्या हुआ ना, मुझे शौक था पक्षी पालने का, मतलब तोता ऐसा होता है ना पालने का। जब छोटा था मैं, और थोड़ा जब जुड़ा नहीं था शिव कृपा चैनल से, जब जुड़ा ना
धीरे धीरे मेरे मन में भाव आने लगा कि ये सबको कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो वो सबको भी मैंने उड़ा दिया, और उड़ा दिया ना उसके बाद तो क्या होता था, एक संजोग और कि होता है ना कि उड़ा दिया तो लौट के नहीं आता वो सब। क्या होता था कि कम से कम उड़ाने के 15-20 दिन तक वो सब रोज़ आता था मेरे घर पे और चना खाने आता था, डरता भी नहीं था मुझसे। उसके पास रख देता था मैं, वो खाता था, बड़े अच्छा लगता, बड़ा प्रसन्नता हुई मुझे। और फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे और अनुभव बढ़ते गए। तब ये होता है कि मतलब कोई आ रहा, मेरे पिताजी का एक दिन मतलब काम चल रहा था, ज़मीन का थोड़ा काम चल रहा था, बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था। पिताजी को मन था कि वो ज़मीन बेच ही देने का, मतलब जगह थोड़ा ठीक नहीं था रहने लायक, तो मन था बेच ही देने का। और वो ज़मीन बिकता है कम दाम में, तो संजोग से क्या हो गया ना कि एक जो डीलर जैसे पिताजी ने मेरे फिक्स किया, एक तो पिताजी बहुत परेशान थे कि जल्दी बिक जाए ये ज़मीन, मतलब चाह रहे थे बेच दें, बहुत दिन से चाह रहे थे, तो नहीं बिक पा रहा था, कितना 10-12 साल से चाह रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही पिताजी हमसे शेयर कर रहे थे, तो हम ऐसे ही बोले कि अच्छा जाइए ना, कोई बात नहीं टेंशन कीजिए, हनुमान जी सब अच्छा करेंगे, बिक जाएगा। हम बोले और पिताजी उसी दिन गए काम करवाने, और उसी दिन पापा का सब काम हो गया, डीलर मतलब खरीदने वाला मिल गया। तो 6 से 7 दिन में वो ज़मीन बिक भी गया। वो डीलर मतलब वो ज़मींदार को इतना पसंद आ गया, ज़मीन खरीदने वाला को वो ज़मीन, कि जैसे मतलब 1 करोड़ कुछ में बेचना था ना वो ज़मीन, तो 3 करोड़ कुछ रुपए में उस उसने ख़रीदा। मेरे पिताजी ने बोला 1 करोड़ कुछ दीजिए, वो बोला आपको जितना लेना ये ज़मीन का लीजिए, लेकिन ये ज़मीन आप हमको दे दीजिए। तो 3 करोड़ कुछ में वो ज़मीन मेरे पिताजी ने बेचवा दिया। ये सब कृपा हुई। और अब क्या होता है कि कुछ भी बोलता हूँ ना तो ये सब बात सच हो जाते हैं। मेरे घर में गरीब आते थे, मतलब है काम करने आते थे, ज़्यादा पैसा वाले नहीं है, गरीब ही हैं। आते वो मेरा पूजा घर का साफ़ सफाई में हेल्प कर देते हैं। तो उनको भी मैंने देखा कि बहुत परेशानी थी, तो वो तुलसीधारी थी, मतलब गुरु दीक्षा उन्होंने ली हुई थी। तो गुरु जी के चैनल से मैंने जुड़ के उनको बताया ये सब आप कीजिए, तो ये सब के तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। उनके विषय में किसी और दिन अगर गुरु जी ने कभी सौभाग्य दिया इस दास को, कि मैंने देखा है कई वीडियो में कि गुरु जी जुड़ते हैं और अनुभव जिनसे बात शेयर कर रहे हो तो वो भी जुड़ते हैं साथ में। तो लाइव में दोनों को जुड़ के गुरु जी और शिष्य जो अपना अनुभव बताते हैं, वो जुड़ते हैं अनुभव बताते हैं। तो उसी तरह का अगर कभी गुरु जी इस दास पर कृपा हो, इस दास का कभी ध्यान आए गुरु जी, तो इस दास को भी जोड़िएगा। वैसे आप ही के चरणों का दास हूँ गुरु जी, आप ही के चरणों का धूल हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ गुरु जी। इस वीडियो में ज़्यादा तो अनुभव नहीं बता पाया, कभी अगर आपने मौका दिया तो आपके साथ लाइव में भी जुड़ के आपसे अपना अनुभव शेयर करूँगा, क्योंकि कई अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव गुरु जी। बस जो है गुरु जी सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से है प्रभु। बस इतना समझ लीजिए, मेरा जीवन है ना तो गुरु जी की वजह से है। तो इसी में गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, प्रभु श्री राम, माँ सीता को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।